आगे, किसी का कोई सौदा नहीं, 110 कैसा आगे, किसी का कोई सौदा नहीं, 110 सबका खत्म हो गया। क्या दोनों बोल रहे जी? सौदा सबका खत्म होगा। प्रेम मलिक की टक्कर में कोई भी नहीं है, आज कोई भी नहीं है आज के टाइम में। तो क्या करिए महिला, क्या करिए? देख लो किसी का कोई सौदा नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है, मलिक साहब की टक्कर में कोई नहीं है। प्रेम मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेम मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला जिंदाबाद, महिला एजेंट बनाई गई उनके द्वारा, गरीबों की बहुत सहायता करती है। मगर एक बात है, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ गलती मत दोहराना। इतनी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को ले आएंगे कि मोदी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर हरियाणा की तरफ देखने का। ये कह रहे 6 महीने में चुनी हुई सरकार गिरा देंगे, ये हरियाणा में घुस के भी नहीं देखेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। सभी मेरे साथ नारे लगाओगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 छेत्री भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, 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 भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक ने अपने समर्थक बूथ एजेंटों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग विशाल जनसभा में बदल गई। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी वीरेश त्यागी। बूथ एजेंटों की हजारों की भीड़ देखकर वे काफी उत्साहित नजर आए। उनका यहां पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत भी किया गया। महिलाओं की भी भारी भीड़ देखने को मिली। देखिए पूरी वीडियो। वाह भाई वाह, तो केंद्र की सरकार है बीजेपी की, और हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 सालों में 11 सालों में जो अपने साथ अत्याचार हुआ है, हमारे बुजुर्गों को उन्होंने छोड़ा, महिलाओं को उन्होंने छोड़ा, जो गया उन्हीं के सिर फोड़ के वापस भेज दिए। या तो मैं क्या कहूंगा, चाहे आंगनबाड़ी की हो, कोई और महिलाएं हो, कच्चे कर्मचारी हो, जो भी गई, सबको बहुत अच्छे से डंडे का प्रसाद देके भेजा। और जैसे ही पहले तो 2.25 साल निकाल दिए, सरपंचों का जो हमारा पंचायत का इलेक्शन था, और जैसे ही वो चुनाव हुए, जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया, जनता ने उनको चुनकर भेजा, उनके अधिकारों पर भी कुठारघात किया। और जब उनके ऊपर कुठारघात किया तो वो सारे इकट्ठे होके अपने अधिकारों की मांग करने गए, तो सरपंचों को भी बहुत बढ़िया प्रसाद दिया। ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है, इसको दुगना करके दे, दुगना करके दे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हमारे साथ अत्याचार किया है उसको दुगना करके कैसे देंगे? वो इस उंगली से, ये जो उंगली है आपकी, आने वाले विधानसभा में जो चुनाव आएंगे, ये उंगली की ताकत अपनी, इस उंगली की ताकत से इसको इस तरीके से हरियाणा से खदेड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह मलिक के फार्म हाउस पर है और दिखा रहे हैं आपको हजारों की संख्या में यहाँ जो बूथ एजेंट है, जो प्रेम सिंह मलिक के द्वारा बनाए गए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वीरेश त्यागी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और वृत्तों की यानी कि कहें तो आपको जो बूथ एजेंट बनाए गए हैं प्रेम सिंह मलिक के द्वारा, उनकी मीटिंग ली जा रही है। सबसे खास बात बता दें आपको कि महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी जा सकती है। इसमें दिखा रहे हैं आपको जो बूथों पर अब की बार महिलाएं जो कार्यकर्ता है वे अपने बूथ को संभालेगी और बूथ एजेंट बनाए गए हैं महिलाओं को। ये पहली बार ऐसा होगा हासिल हल्के में जहां बूथों पर आपको महिलाएं देखने को मिलेगी। क्या कहना है महिलाओं का, क्या कहना है जो ये एजेंट यहाँ पहुंचे हैं, और क्या कहना है प्रेम सिंह मलिक का, और क्या कहना है जो प्रभारी वीरेश त्यागी जी यहाँ पहुंचे हैं उनका, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक के आवास पर आज बूथ एजेंटों की मीटिंग बुलाई गई थी। उसके अंदर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं
वीरेश त्यागी जी पहुंचे थे, बातचीत करेंगे। त्यागी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। त्यागी जी, आज आप बूथ एजेंटों की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन खास बात देखिए आपने कुछ आज। ये तो आप ही बताओगे, मेरे लिए तो सारे खास ही थे। तो महिलाओं की भीड़ बहुत थी यहाँ, कई अब की बार महिलाएं बूथों पर बैठेगी। देखिए, ये तो परिवर्तन की एक तरफ हमारा बढ़ता हुआ कदम है। और जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, और अभी हमारे प्रभारी साहब ने भी कहा है, तो हमारी महिलाओं का, बहनों का इस तरीके से मीटिंगों में आना, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि हमारी बहनें भी जागरूक हो रही हैं। और साथ साथ ये भी संदेश है कि बीजेपी से किस तरीके से हमारी घर की महिलाएं भी त्रस्त हैं। तो त्यागी जी, देखा गया ईडी पहुंचती थी कांग्रेस को या अन्य नेताओं के यहाँ, तो डर जाया करते। अब की बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस के नेताओं ने ईडी ऑफिस को घेरा। जी हाँ, देखिए, किसी भी बात से जब व्यक्ति तंग होता है ना, जब भी वो सड़कों पर आता है। अब जब अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से आप हर व्यक्ति को सिर्फ इसलिए तंग कर रहे हो कि पॉलिटिकल अपनी विल को मजबूत करने के लिए, यानी कि तुम उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को तंग कर रहे हो, तो क्या करेगा? अगर आप भी उनकी जगह खड़े होंगे तो आप भी एक दिन सड़कों पे जाएंगे। और ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शन करना, अपनी बात को कहना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उसी अधिकार का जो है पार्टी हमारी ना, कांग्रेस ने भी अभी चंडीगढ़ में भी किया, दिल्ली में भी किया, पूरे देश में सब जगह किया। तो गिरफ्तारियां भी दी है। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव नजदीक है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, और बीजेपी का एक पत्र गया है चुनाव आयोग को कि डेट को आगे सरका दूं। देखिए, ये तो अब बीजेपी की अपनी क्या मंशा है, उसके पीछे वो बीजेपी के ही लीडर बताएंगे कि क्यों करा, किस लिए करा, क्या सोच हो सकती है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई अब पहले तो वो चुनाव बहुत जल्दी डिक्लेयर करवा रहे थे। भाई सत्ता तो उनके हाथ में ना, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ भी। नहीं, हम ने तो सुबह बयान दिया था चैनलों पर कि समय पर चुनाव होंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो भी समय शेड्यूल तय हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है और उसी तय नियमों में अपने काम पे अग्रसर है और उस पर बढ़ रही है। तो आज मलिक साहब के यहाँ आप आए हो, उनकी बूथ एजेंट की मीटिंग ली गई है, आपने दिशा निर्देश दिए गए हैं, आखिर मामला है? देखिए, ये हमारी प्रक्रिया है, लगातार बूथ एजेंटों को अपने को समझाना, किस तरीके से वोटिंग के समय उनको किन किन जिम्मेदारियों का पालन करना है, किन किन नियमों को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी है, वो भी चल रही है। हमारे ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर भी लगे हुए हैं, अभी वो अलग से भी एक ट्रेनिंग करवाएंगे, और हुई भी है, हमारी हिसार में हुई थी अभी 4 दिन पहले, तो वो उसका हिस्सा था, उसमें आज हमने किया, कल भी हम करेंगे। 29 लोगों ने आवेदन किया है, तो उसमें प्रेम सिंह मलिक भी हैं मेन। आज उनकी मीटिंग ली गई है, कल भी आपकी होगी, परसों भी होगी, लेकिन उसमें जायज देखोगे किसकी भीड़ थी, किसका मजबूत था, किसका तंबू अच्छा था, किसी के तंबू में माल नहीं था, वो भी देखा जाएगा। नहीं, देखिए, सारे ही मापदंड तय होते हैं। जब हमने एक फॉर्मेट बना के दिया, हमने लगातार बोल रहे हैं कि हमने एक फॉर्मेट बनाया, वो दिया, सभी को दिया, हमने समान अवसर दिया है। हमने कहा ना, हम किसी भी के साथ कोई भेदभाव पार्टी नहीं करेगी। हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी के नेतृत्व में जो है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा हरियाणा का जो नेतृत्व बैठा है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बैठा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, उदय भान जी बैठे हैं, सभी ने ये तय किया। सर, कांग्रेस सरकार, आप लोग मिलकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हो, बीजेपी वाले खुलेआम कह रहे हैं 6 महीने में सरकार सेंटर वाले गिर देंगे हमारी। देखो, वो तो महारत है जी, उन्हें तो अपनी महारत अपना बता रहे हैं कि भाई हमारा काम यही है, या तो हमारे को दे दो, और नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। तो ये कम से कम मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने स्वीकार तो करा, पहले तो जुमलेबाज है, दूसरी बात अब ये भी बता रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से मतलब कि कब्जेबाज भी है। तो अब देश में ये पता चल ही रहा है, तो बार बार जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में, तो इस बात का सबूत और इससे ज्यादा क्या होगा? ये खुद प्रमाण दे रहे हैं इस बात के लिए भी लोकतंत्र खतरे में, तो इसीलिए तो बार बार हम आवाज उठा रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो मलिक साहब, आज आपकी यहाँ मीटिंग हुई है, उसमें देखा गया महिलाओं की संख्या भी थी, पुरुषों की भी थी, और बताया जा रहा है कि आपने तो आजाद में देखिए ललित जी, अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे जो दिशा निर्देश हमारे प्रभारी साहब ने दिए, या हिसार के लोकसभा के प्रभारी हैं, या हमारे हांसी के प्रभारी हैं, वो जिम्मेवारी मैंने पूरी मेहनत से और बिना किसी मैनिपुलेशन के, वो सच्चाई के तौर पे मैंने रिपोर्ट दी
उस मेरी रिपोर्ट का नतीजा ये निकला कि मुझे हमारे जो हिसार के प्रभारी हैं लोकसभा के या हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जो भी बूथ लेवल पे कार्यकर्ता आपके हैं उनसे हमारी मीटिंग करवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि हांसी हलके के हर बूथ से यहाँ पर हर उम्र के वोटर मतदाता उपस्थित थे। और एक बात आपको मैं बता दूं, जो आप बार बार जिस बात पे दबाव दे रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता मलिक वो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत महिलाओं में कर रही हैं। मलिक साहब, कभी ऐसा ना हो कि आपकी टिकट किताब की धर्मपत्नी सुनीता ले जाए? मेरा सौभाग्य होगा, अगर ऐसा होता है तो मेरा सौभाग्य होगा। ये तो राहुल जी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी हमारी नीतियां हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण दें, हम आगे बढ़ाएं। अगर मेरी टिकट मेरी धर्मपत्नी को चली जाए तो मैं तो चाहूँगा ऐसा ही हो। तो आपका ग्राउंड भी बहुत छोटा रहेगा था। देखो, दिल में जगह होती है, ग्राउंड वगैरह नहीं देखे जाते। मेरे को एक शॉर्ट नोटिस पे मैं कल दिल्ली से आया, आज सुबह मैंने मैसेज दिया, आज ही सुबह मैंने मैसेज सोशल मीडिया पे भी डाला। ये अपनी इच्छा से जैसे ही इनको पता चला, सारे के सारे पूरे हांसी हलके से सारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आया है। तो आपको क्या लग रहा है जी, आपके नोटिस पर इनके मलिक साहब के तमाम जितने भी बूथ एजेंट थे तुरंत पहुंच गए हैं? ये बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस के प्रति उनका लगाव है, कांग्रेस में उनकी आस्था है और उनका विश्वास एक नज़र आ रहा है कि वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। तो लगता है अब कांग्रेस सरकार बहुमत से आएगी? बिल्कुल निश्चित तौर से कांग्रेस हरियाणा में गवर्नमेंट बनाएगी, निश्चित तौर से आएगी, मेरा पूरा विश्वास है। तो आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी, 1 साल से लगी हुई है? नहीं, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है इसमें, मेरे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मेरे यहाँ के जो भी नेतागण हैं उनकी मेहनत है, मेरे शीर्ष नेतृत्व की मेहनत है, हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है उदयभान जी की मेहनत है, हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मेहनत है, शैलजा जी की मेहनत है, रणदीप जी की मेहनत है, हमारे आदरणीय दीपक बावरिया जी की मेहनत है और मेरे लोकसभा के प्रभारी हैं कांतिलाल बावरिया जी, उनकी मेहनत है। देखिए, एक सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा था और जो उनकी मंशा है बीजेपी की, वो प्रवेश त्यागी जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा था। मगर एक बात है, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ गलती मत दोहराना। इतनी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को ले आएंगे कि मोदी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर हरियाणा की तरफ देखने का। ये कह रहे 6 महीने में चुनी हुई सरकार गिरा देंगे, ये हरियाणा में घुस के भी नहीं देखेंगे। ये हरियाणा है मेरे प्रधान, हरियाणा की छवि कुछ और है, हरियाणा के लोगों की सोच कुछ और है। ये मोदी जी मुगालते में ना रहे कि चुनी हुई सरकार को हरियाणा में गिरा देंगे, कहीं और काम कर गए होंगे, हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह मलिक और त्यागी जी, जो यहाँ से पहुंचे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा मजबूती के साथ आ रही है और ईडी के बारे में भी कहा इन्होंने कि ईडी का डर दिखाकर कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं को, अन्य नेताओं को डराने का काम किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो जी सर जी, प्रेम मलिक के साथ होंगे? हाँ, प्रेम मलिक के साथ है, हम ही प्रेम मलिक को वोट देंगे। प्रेम मलिक में खासियत क्या है? खासियत बहुत गरीबों का साथ देते हैं। हाँ, कंधे से कंधा मिला के नहीं, आप बूथ संभालोगे इतने बारे में? हाँ हाँ, बूथ संभालेंगे, ये महिला की और बूथ संभालेंगी। हांसी में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि अगर कोई बूथों पर बैठेगी तो वो महिलाएं नजर आएगी, झांसी की रानी बनकर। हाँ, आएंगे झांसी की बनकर। तो घर के गाँव तो अपने बूथ पे बैठे कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे घर के इनके साथ हैं। हाँ जी, आप प्रेम मलिक के साथ हैं। ये महिलाएं दिखा रही है आपको कि थाने का प्रणाम तरीका प्रेम सिंह मलिक के साथ ये महिलाएं जुड़ चुकी है और आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है और फुल तरह से। हाँ जी, तेरे साथ है, सभी साथ है। नमस्कार रंजीत जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी,
काफी ठीक ठाक हो? हाँ जी, तो किसके साथ हो? प्रेम मलिक के साथ। हाँ अच्छा, बूथ पे बैठोगे? हाँ हाँ? हाँ, वोट दुआओगे? जमा हंगाला की बनावाएंगे प्रेम मलिक ने। अच्छा, हाँ, अंगा लगाओगे पूरा? कितनी जनता है सारी मलिक के साथ है। हाँ, ये जोश दिखाई दे रहा है बिल्कुल प्रेम मलिक का। और नाच गाना भी शुरू हो रहा है। बोले प्रेम मलिक की। प्रेम मलिक की जय हो। तो जब भी आवाज लगाओ तो प्रेम मलिक तो खड़े होते हैं। हाँ, प्रेम मलिक प्रेम में, मलिक हमारे साथ है, हम प्रेम मलिक के साथ हैं। प्रेम मलिक में खासियत क्या है? इसमें खासियत न पूछो ना, क्या कोनी। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया खासियत है, सब गरीबों की मदद करता है, इसमें हमदर्दी भी है, बहुत बढ़िया नेता है। हम तो इसे न लेना चाहा। हाँ, पूरी कोशिश है हमारी, जी जानते हैं। हाँ, तो आप भी प्रेम मलिक के साथ हो? हाँ जी, तेरा जेठ कौन बैठे हैं? तो आप प्रेम मलिक के साथ हो क्या? के साथ हैं और एकता बना के जितावांगे, लियावांगे 80 में। लाओगे प्रेम मलिक ने, जिताओगे। मेले बोल रही है। और क्या कहना है? जो पटवारी आया वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। हाँ।